हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। ये सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है, बट ये सीजीपीएससी ने जो कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम एसीएफ और रेंजर की जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके लिए भी रेलिवेंट है। जो एसीएफ का एग्ज़ाम है वो जो उसमें जो पेपर वन है, उसमें जो पार्ट वन है उसमें जनरल स्टडीज़ जो टॉपिक है पार्ट वन का, उसमें ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ भी है, तो उसके लिए भी रेलिवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ के? फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़, देन लोकेशन एंड एक्सटेंट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम रॉक ग्रुप्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे, देन फिजिकल डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, soil, vegetation and wildlife, importance of forest, wildlife management system, national parks and sanctuaries, state forest policy, forest conservation, human characteristics, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, population, population growth, density and distribution, birth rate। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जब वो आने वाली वीडियोस हम डिस्कस करेंगे तब सिलेबस देखते जाएंगे साथ ही साथ। अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि है पहला टॉपिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर्स डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो कहीं किसी भी रीजन का फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स में हम क्या देखते हैं? सरफेस फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ दैट रीजन। नाउ छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर प्लेट्यूज। तो छत्तीसगढ़ में मेनली क्या है? प्लेट्यूज है। नाउ छत्तीसगढ़ इज नेचुरली डिवाइडेड इनटू, फिजिकल डिवीजन करके जो सिलेबस में एक पार्ट है वो है नेचुरल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। Chhattisgarh is naturally divided into 4 parts: Eastern Plateau of Baghelkhand, Plains of Chhattisgarh, then the Karanya Plateau and Part region। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे पार्ट्स। ये दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दिस वन इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला रीजन ये आता है, ये ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड है एंड दिस रीजन इज पार्ट रीजन। ये जो ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा रीजन वो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ है एंड ये जो सदर्न वाला साउथ का रीजन है वो दंडकारण्य प्लेट्यू है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे पार्ट्स। ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, ये इसके फीचर्स हैं, एग्जाम में जो है फीचर्स ही आते हैं। सो देखते हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ द ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड कवर्स एन एरिया ऑफ 21,863 kilometer square, which accounts for 16.16% of the total area of छत्तीसगढ़। तो ये जो बघेलखंड वाला पार्ट है, ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, उससे टोटल एरिया कवर करता है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 16.16% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का कितना परसेंट है? वो 16.16%, which is equal to 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी ये कवर करता है? ये ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड वाला एरिया, इसमें आते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, एक्सेप्ट सीतापुर एंड मेन पार्ट। ये पार्ट रीजन में आता है। सीतापुर एंड मेन पार्ट वाला जो एरिया है वो पार्ट रीजन में आता है, बाकी सारे जो पोर्शन है सरगुजा के वो प्लेट्यू रीजन में आता है। नेक्स्ट इज बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट सामरी एंड कुश्मी तहसील। तो ये वाला भी पोर्शन जो है वो पार्ट रीजन में आता है। नाउ ये जो मैप में आप मैप में देख सकते हैं, ये जो कोरिया वाला पोर्शन है, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये सारे एरिया किसमें आते हैं? ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड में। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कौन से रॉक से मिलकर बना है ये एरिया जो है बघेलखंड वाला? ये मिलकर बना है, इट इज मेड अप ऑफ गोंडवाना एंड आर्शियन रॉक ग्रुप। नाउ द मेन मिनरल फाउंड इज कोल। तो आप रॉक ग्रुप से ही पता लगा सकते हैं कौन सा मिनरल, गोंडवाना है तो कोल मिलेगा यहाँ पे। सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। इट्स एवरेज हाइट इज बिटवीन 300 to 700 मीटर। ये जो इस एरिया का जो एवरेज हाइट है वो 300 to 700 मीटर है। एंड हाईएस्ट पीक इज देवगढ़। देवगढ़ इसकी हाइट कितनी है? 1029 मीटर। तो ये हमें याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज में।
कि बहुत सारे हाइट दे देंगे, देवगढ़ की हाइट है क्योंकि हाईएस्ट पीक है इस रीजन का, पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन, ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड। नेक्स्ट इज स्लोप इज टुवर्ड्स दी नॉर्थ, इस रीजन का स्लोप जो है नॉर्थ की तरफ है। माउंटेन या हिल्स यहाँ पर कौन कौन से, हिल्स ऑफ चांग भाकर, देवगढ़, रामगढ़ हिल्स एंड उदयपुर हिल्स। रिवर सिस्टम, कौन सा रिवर सिस्टम मिलता है इस एरिया में, मेनली गंगा रिवर सिस्टम, मेनली यहाँ पे क्या है गंगा रिवर सिस्टम है, एंड पार्शली पार्ट ऑफ हंसदेव महानदी रिवर सिस्टम। तो दो तरह के रिवर सिस्टम है यहाँ पे, बट मेनली कौन सा है, गंगा रिवर सिस्टम। और रिवर्स कौन कौन से मिलते हैं, कन्हार, रिहंड, हसदेव, बनास, गोपद, ये सारे रिवर्स जो हैं इस रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो प्लेन एरिया है, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फिजिकल फीचर है, उसके फीचर्स ये सारे हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 68,064 किलोमीटर स्क्वायर विच अकाउंट्स फॉर 50.34% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये देख रहे हैं कितना परसेंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया इज अंडर प्लेन्स। देन दिस इज द लार्जेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, एंटायर बिलासपुर डिवीजन, जो बिलासपुर डिवीजन के 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी 6 हो चुके हैं, एक नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है गौरेला, पिंडरा, मरवाही वाला एरिया, तो वो भी आता है। एंटायर बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन एक्सेप्ट राजनांदगांव, मोहला, मानपुर तहसील। तो दुर्ग डिवीजन का सारा पार्ट आता है एक्सेप्ट दी दिस तहसील, मोहला मानपुर तहसील ऑफ राजनांदगांव, ये बस ये वाला पार्ट नहीं आता, बाकी सारे पार्ट्स ये आप मैप से देख सकते हैं। तो ये सारा बिलासपुर डिवीजन का जितना भी पार्ट है, ये कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, और दुर्ग डिवीजन का ये जो कमरधा, राजनांदगांव का बस मोहिला मानपुर जो तहसील है वो दंडकारण्य प्लेट्यू का पार्ट है। बाकी सारे पोर्शन रायपुर डिवीजन के सारे, महासमुंद, गरियाबंद, ये सारे पोर्शन जो है किसमें आते हैं, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। नाउ नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। So this area is made up of Kadapa rock group and partially with Archean rock group. तो मिनरल कौन कौन से होंगे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन ओर, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं इस रीजन में। इसलिए सीमेंट प्लांट आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस एरिया में, क्योंकि लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री में काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स आपको इस एरिया में प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। नेक्स्ट इज सॉइल, कौन सा सॉइल मिलता है यहाँ पे, रेड एंड येलो सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। तो आप इसके रिस्पेक्ट में क्रॉप भी निकाल सकते हो, रेड एंड येलो सॉइल में कौन सा क्रॉप होता है, ब्लैक सॉइल में कौन सा। वैसे तो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज द एग्रीकल्चरल, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं सबसे ज़्यादा इस एरिया में ही होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स हो जाएंगे, वीट, राइस, शुगर केन, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं इस रीजन में। हाईएस्ट पीक जो है इस एरिया का वो क्या है, बदरगढ़। उससे पहले एवरेज हाइट कितना है इस रीजन का, 150 to 400 मीटर। एंड हाईएस्ट पीक इज बदरगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, 1176 मीटर। स्लोप इज टुवर्ड्स द ईस्ट। सो ये रीजन बहुत बड़ा है, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पे प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मार्जिनल हाईलैंड और एक है प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। मार्जिनल हाईलैंड भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड एंड वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। एंड प्लेन्स हैं, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर, रायगढ़ एंड रायपुर एंड दुर्ग बेसिन। तो ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, इट कवर्स डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट एंड धमतरी डिस्ट्रिक्ट। देयरफॉर ऑल्सो नोन एज धमतरी, ये AKS जो लिखा है, ऑल्सो नोन एज धमतरी महासमुंद हाईलैंड, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रिक्ट ये कवर करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में जो है वो उसको ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड नाम दे दिया गया है। इट इंक्लूड्स कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स हैं, हिल्स कौन कौन से हैं, रनान हिल्स, शिशुपाल सीरीज, नारियल पानी हिल्स विच इज इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, एंड सिहावा हिल्स इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट। एंड हाईएस्ट पीक जो है इस रीजन का वो है धारी डोंगर, जिसकी हाइट कितनी है, 899 मीटर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, कमरधा डिस्ट्रिक्ट एंड राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। एंड इट इंक्लूड्स कांदावानी हिल्स, चांदी डोंगर एंड चितवा डोंगरी एंड पानाबरस हिल्स। इसकी हाईएस्ट पीक है बदरगढ़ विच इज 1176 मीटर। ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड की हाईएस्ट पीक है धारी डोंगर एंड वेस्टर्न की है बदरगढ़। तो ये सारे हाईएस्ट पीक वगैरह याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इनकी लेंथ मीटर्स में भी याद रखने 1176 और क्या है, बदरगढ़ है, धारी डोंगर है, क्या है वो भी याद रखना है आपको। देन कम्स द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़. इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्लेन्स ऑफ बिलासपुर रायगढ़ एंड प्लेन्स ऑफ रायपुर एंड दुर्ग. इट इज ऑल्सो नोन एज बोल ऑफ पैडी, धान का कटोरा बोलते हैं इस रीजन को. सॉइल यहाँ पे कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल, एंड दिस रीजन इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट फिजिकल फीचर है दंडकारण्य प्लेट्यू. मैप से देखते हैं. ये दंडकारण्य प्लेट्यू कौन सा, ये सदर्न पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का वो दंडकारण्य प्लेट्यू में आते हैं. इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एंटायर बस्तर डिवीजन एंड वो राजनांदगांव का जो पार्ट छूट गया था प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ में, दैट मोहिला मानपुर तहसील, वो भी दंडकारण्य प्लेट्यू के पार्ट में आता है. देखते हैं फीचर्स क्या हैं दंडकारण्य प्लेट्यू के. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 39,060 किलोमीटर स्क्वायर विच अकाउंट्स फॉर 28.91% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का 28.91% पार्ट जो है दंडकारण्य प्लेट्यू में आता है. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, एंटायर बस्तर डिवीजन एंड राजनांदगांव का मोहिला मानपुर तहसील. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ धारवाड़ रॉक ग्रुप. मेन मिनरल्स यहाँ क्या मिलते हैं, ग्रेनाइट, धारवाड़ रॉक है तो ग्रेनाइट. सॉइल्स की बात करें तो रेड एंड सैंडी सॉइल यहाँ पे मिलता है. तो इसके क्या कौन कौन से क्रॉप मिलेंगे यहाँ पे, कोदो, कुटकी और बाजरा, ये सारे मक्का, ये सारे क्रॉप्स जो है दंडकारण्य प्लेट्यू में मिलते हैं. इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर. हाईएस्ट पीक है इस रीजन का नंदीराज विच इज 1210 मीटर. स्लोप जो है वो साउथ की तरफ है. रिवर सिस्टम यहाँ पे गोदावरी रिवर सिस्टम मिलता है. एंड रिवर्स कौन कौन से हैं, जो ये गोदावरी के जो ट्रिब्यूटरीज होंगे, इंद्रावती और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कोटरी, डंकनी, शंकनी, जहाँ पे दंतेवाड़ा में जो टेम्पल है दंतेश्वरी मंदिर, वो भी यहाँ इस रिवर की ही बैंक्स में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज पार्ट रीजन. सो जो ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न एक्चुअली, ये जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, वो किस में आता है, पार्ट रीजन में. इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं देखते हैं फीचर्स. दिस इज द पार्ट रीजन. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 6,208 मीटर स्क्वायर एंड अकाउंट्स फॉर 4.59% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. तो ये जो पार्ट रीजन है वो सबसे छोटा रीजन है, सबसे छोटा फिजिकल फीचर है. इट इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ छत्तीसगढ़. डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जसपुर, सरगुजा, सरगुजा का सीतापुर एंड मेन पार्ट वाला जो एरिया है वो आता है, एंड बलरामपुर, बलरामपुर का भी शामरी एंड कुश्मी तहसील बस आता है. बाकी सारे पोर्शन किस में आते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड जो हमने पहले डिस्कस किया है. नाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ डेक्कन ट्रैप रॉक ग्रुप. डेक्कन ट्रैप से मिलकर बना है ये एरिया. एंड मिनरल कौन से होंगे, बॉक्साइट. सॉइल, सॉइल जो है लेटराइट सॉइल मिलता है यहाँ. तो क्रॉप्स आप लगा सकते हैं, कौन से क्रॉप्स मिलेंगे यहाँ, प्लांटेशन क्रॉप्स मेनली मिलते हैं, टी, लीची, टोमेटो, ये सारे टाइप्स के क्रॉप्स यहाँ पार्ट रीजन में मिलते हैं. इट कवर्स, इट्स एवरेज हाइट इज between 400 meter to 1000 meter. The highest peak is Gorlata, which is 1225 meter. This makes it the highest natural division of छत्तीसगढ़. ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेचुरल डिवीजन कौन सा है, पार्ट रीजन ही है. स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट नेचुरल डिवीजन एज वेल एज द हाईएस्ट नेचुरल डिवीजन. लार्जेस्ट कौन सा है, प्लेन्स जो हम पढ़े हैं वो लार्जेस्ट नेचुरल डिवीजन है छत्तीसगढ़ का. Now next feature है, this region receives the maximum average rainfall among all the natural divisions. सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, इस रीजन में ही होती है छत्तीसगढ़ में. स्लोप इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट की तरफ है इसका स्लोप. एंड रिवर सिस्टम इज गंगा रिवर सिस्टम, बट मेनली इट इज महानदी रिवर सिस्टम. रिवर्स हैं ईब, मैनी, ये सब. ये रिवर सिस्टम हम ड्रेनेज वाला जो ड्रेनेज पैटर्न है छत्तीसगढ़ का उसमें कवर करेंगे. नेक्स्ट इज पार्ट रीजन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. हाँ, पार्ट रीजन जो है अगेन जो है बहुत ये सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे शामरी पार्ट, पेंड्रा पार्ट, जारंग पार्ट, और आगे देखेंगे. शामरी पार्ट सिचुएटेड इन कुश्मी तहसील ऑफ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट. तो शामरी पार्ट कहाँ है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के कुश्मी तहसील में है. एंड गौरलाता इज सिचुएटेड, जो हाईएस्ट पीक है इस रीजन का गौरलाता, इवन छत्तीसगढ़ का भी हाईएस्ट पीक गौरलाता ही है, इज सिचुएटेड इन शामरी पार्ट. तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन अगर आए एग्जाम में तो क्या है, शामरी पार्ट, शामरी पार्ट जो कि है बलरामपुर के कुश्मी तहसील में. मिनरल कौन से मिलते हैं यहाँ पे, बॉक्साइट. एंड दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जामिर पार्ट एंड लहसुन पार्ट.
पेंड्रा पार्ट सिचुएटेड इन बागीचा तहसील, जसपुर डिस्ट्रिक्ट की बागीचा तहसील में पेंड्रा पार्ट है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन आएगा अगर गार्डन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा पार्ट है, तो पेंड्रा पार्ट। जारंग पार्ट सिचुएटेड इन लुंड्रा तहसील ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जारंग पार्ट कहाँ है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंड्रा पार्ट कहाँ है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड सामरी पार्ट कहाँ है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज मेन पार्ट। दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सिचुएटेड इन सीतापुर तहसील ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर तहसील में सिचुएटेड है। ऑल्सो नोन एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, फेमस फॉर टाइगर हिल, इको पॉइंट एंड यहाँ पे जो मिनरल मिलता है वो है बॉक्साइट विच इज सप्लाइड टू बालको। बालको में जो बॉक्साइट जाता है वो यहाँ से ही जाता है, मेन पार्ट से। जसपुर पार्ट, इट इज द बिगेस्ट पार्ट रीजन, बिकॉज जितने भी पार्ट रीजन है सबसे बड़ा पार्ट रीजन कौन सा है, जसपुर पार्ट। एंड जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, एंड फेमस फॉर टी प्लांटेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।